Piyush Bansal always say it's fail fast. This is one, I think, episode where, one of our wrong decisions that we took 1 year back is in front of you. आज डिपेंडेंसी ऑफ डिजी सेट के कोर्स पे कम है. हमारा विजन क्या है? हमें ग्रेटेस्ट बनना है ना. हमने जो कर दिया वो मार्केट का स्टैंडर्ड हो गया. यार अलाइन नहीं होता यार. पर अगर पता है, मैं कभी भी ना टंगे के नोट पे जब मैं कहीं बैठता हूँ ना, मैं कोर्स बोल नहीं पाता. आज जो के सेशन देते हैं पर कोर्स बेच के नहीं देते, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई मैं अगले हर साल 40 घंटे लेके कोर्स रिकॉर्ड कर पाऊँगा. तो कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिसमें हर महीने एक सेशन मेरे साथ. हम कोर्स वाले साथ ये नहीं कर रहे कि जी कोर्स खत्म हो गया. कोर्स आज भी है. हमने कोर्स को ट्रांजिशन कर दिया टॉप 1% मार्केटर क्लब. बिकॉज आई डोंट वांट जो 3 महीने का ये ट्रेच है ना, या जो 5 भी हो सकते हैं, तो तुम्हारे को इतना डिमोटिवेट करते हैं कि एंडेड अप डूइंग नथिंग फॉर मी एज वेल एज यू. एंड वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन, बिकॉज वी कैन नॉट ऑपरेट एट लॉसेज. वो ऐसा धंधा हमने कभी किया ही नहीं. So guys, आज सुबह से I was sitting with Ishan and Navneet and Tushar and Parth. We were discussing कि हमें क्या efficient model achieve करना है, जो भी हमने recently growth plans भी बनाए थे. तो ईशान के साथ एक डिस्कशन चल रहा था कि should we actually go forward with the courses or not. तो I'll be calling the sales team, the पूरा course को figure out करती है, एंड शायद हम अपने कोर्सेज को बंद कर दें. इफ़ यू आर समबडी रनिंग अ बिजनेस, प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, वांट टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग होती कैसे, दिस कॉन्वर्सेशन इज गोना बी वेरी अनफिल्टर्ड. आई एम गोना रिकॉर्ड दिस एंटायर सेशन एंड एट द एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना या बंद करने के लिए क्या क्या चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती हैं. तो या बी लिसन टू दिस. आई एम नॉट श्योर कि हमें डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, बट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस. आफ्टर द रिकॉर्ड आई विल फिगर आउट कि वॉज इट अ गुड डिसीजन और नॉट. ओके गाइस, सो एक बहुत अच्छा डिस्कशन है जो मुझे आपके साथ आज करना है, सिंस हम एफिशिएंसी पे हम लोग जो मॉडल पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है. एंड विल बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट विद ईच अदर व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट. ठीक है. तो मेरा ईशान से पहले बेसिक कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि भाई व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप अहेड. ठीक है. तो पहले मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो हमारे पास है, वो है बहुत अच्छी टीम. ठीक है. आई हैव 100% फेथ ऑन यू एंड देयर इज, तुमने देखा भी होगा मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आता बिकॉज आई हैव अ होल ट्रस्ट ऑन यू कि यू गाइज आर डूइंग अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ सेल्स एज अ वर्क. ठीक है. नंबर्स का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द यूज केस. ठीक है. और देखो, एक बिजनेस को बिजनेस उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाता है ना. हम अपने ब्रांड्स को भी बोलते हैं ना कि पीएमएफ अच्छा नहीं है इसलिए रोआस नहीं आ रहा, तो हमारे केस में भी हो सकता है. ठीक है. पर अगर आप पहले के लिए वर्क कर रहे थे राइट, तब भी हमारा 5-6 लाख का रेवेन्यू आ रहा था. अब वो रेवेन्यू इवन आफ्टर एडिंग विशु बंधु कम हो रहा है. वाई? नॉट बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज ऑफ a lot of things. Example, me not adding the new lectures, me not adding the Google ads, webinar leads are coming again and again repeatedly, new leads are not coming, right? There are 100 and XYZ reasons. Plus मैं तुम्हें प्रेशर इसलिए नहीं डालता क्योंकि मैं प्रेशर डालूंगा तुम आगे प्रेशर डालोगे, सेल हो जाएगी. बट द मोमेंट यू ऐड द प्रेशर टू द कस्टमर, इट डिजॉल्व्स द ब्रांडिंग दैट वी हैव. है ना. हम ब्रांड फर्स्ट मॉडल पे काम करते हैं, हम हमेशा पुल पे काम करते हैं, पुश पे काम नहीं करते. ठीक है. मैं प्रेशर डाल सकता हूँ. तुमने कहा मैंने एवर प्रेशर मीटिंग ली है तुम्हारे साथ पिछले 6 महीनों में कि भाई सेल टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ. वो इसलिए नहीं ली बिकॉज मैं प्रेशर डालते ही ना, तुम प्रेशर किस पर डालोगे? लीड्स पे. और लीड पे प्रेशर डालते क्या होगा? ब्रांडिंग खराब होगी. तो अभी ना हम एक लूप में फंसे हुए हैं. किस लूप में? ऑफ डिपेंडिंग ऑन आरजेफ हैविंग अ लेस PMF बैक्ड प्रोडक्ट एंड कॉलेज के बच्चे कोर्स नहीं ले रहे हैं. है ना. कोर्स कौन ले रहा है? सिर्फ ब्रांड ओनर लेगा और उसके अलावा कोई और नहीं लेगा. अब मैंने जो 6 महीने में ऑब्जर्व किया, हमारा कोर्स सिर्फ एक रीज़न से ज़्यादा बिकता है, वो है 15 डेज लाइव Q&A. वो दोबारा मेन सेलिंग पॉइंट होता है. और अब तो उल्टा बढ़ गया होगा. क्यों? क्योंकि जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े पुराने हुए हैं. अब देखो मैं तुम्हें अपना भी वो बताता हूँ. मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है. बाय द वे द कॉन्वर्सेशन विल एंड एट अ वेरी हाई नोट, सो डू नॉट बी वेरी फील सैड अबाउट इट. मेरे पास अच्छा सोल्यूशन है. प्लस देखो मेरा लेंस तुम्हें बताता हूँ, मेरे को हर साल एक कोर्स को 40 घंटे लगा के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा. कितने घंटे लगा के? 40 घंटे. उसके बाद मुझे हर 15 डेज में Q&A सेशन लेना पड़ेगा. ठीक है. प्लस ऑफकोर्स ऑपरेशनली इन सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, क्लास प्लस टीम ला 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 ला. अब इन सबका एक ROI होना चाहिए. सही बात है. अब महीने का 20 लाख का रेवेन्यू हो तो शायद हम फिर भी इसको कर पाते हैं. बट 20 लाख का रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द PMF नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ब्रांड ओनर को क्या चाहिए? आरजेफ के साथ सेशन.
सॉल्यूशन चाहिए अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ। पॉइंट है, रादर मोर देन द कोर्स। जो मैंने ऑब्जर्व किया, लोगों ने भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया, लोगों ने परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मॉड्यूल लिखते हैं, उसके बाद Q&A सेशन ज्वाइन करते रहते हैं। ऐसे ही होता है ना। Q&A सेशन भी हम बहुत रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि वेबिनार भी होते हैं, सेशंस भी होते हैं, कंसल्टेशंस भी होती हैं, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। प्लस ई-कॉमर्स लाइव भी लाने में 3 महीने हैं, उसमें भी टाइम है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो है टॉप 1% मार्केटर क्लब। ठीक है, उसमें अभी बहुत अनपॉलिश्ड आइडिया है, विल पॉलिश दिस मोर। ठीक है, हम एक टॉप 1% मार्केटर क्लब बनाते हैं, 1 साल की एक्सक्लूसिव मेंबरशिप। ठीक है, अच्छा, कोर्स का एक और बाइस डीमेरिट है, वो ना हमारी थोड़ी ब्रांड वैल्यू को थोड़ा वीक करता है एज अ इकोसिस्टम। बाय, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों के अंदर ना एक भाव वो होती है सोच कि ना, जब भी किसी के फॉलोअर्स बनते हैं ना, सबसे पहले वो क्या बनाता है, कोर्स। ठीक है, हमने भी वही किया, तो वी बिकम अनदर क्रिएटर। हम गाइस देखो, हम ना जो बनना चाहते हैं, मैं अभी अभी मैं किसी से बात कर रहा था, सबके पास में मोटिवेशन का एक स्रोत होना चाहिए, मुझे ये करना है लाइफ में, है ना, या फिर मुझे ये चाहिए, उसके पीछे आप चेस करते हो, तब आपके पास वो नहीं होगा, तब तक आप वर्क नहीं कर सकते, है ना। तो फॉर मी मनी से अदर रिकॉग्निशन एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। आई कैन प्रूव इट व्हेन आई टॉक टू पीपल टेल मी कि इसका $1 बिलियन का ये है, इसका इतने रुपए कमाते हैं, तो दैट डजंट मोटिवेट्स मी एंड दैट डजंट एक्साइट मी। ठीक है, उसका एक रीज़न भी है, क्या होता है ना, आपके पास जो नहीं होता ना, आपको उसकी ज़्यादा चाह होती है। ऐसी है ना भाई, मिल जाए तो माटी है, ना मिले तो सोना। अब फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे समझ रहे हो, वो मनी के पीछे में मुझे चेंज नहीं करना पड़ा एटलीस्ट। ठीक है, पर रिकॉग्निशन के पीछे मुझे कभी नहीं मिली। मतलब चाहे मेरा कॉलेज हो, चाहे मेरा स्कूल है, आई वाज द मोस्ट अनरिकॉग्नाइज किड एवर। ठीक है, मतलब मेरे अंदर कुछ खास ही नहीं था कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, तो मेरे को वही नहीं मिला था। और जब मैं बॉम्बे जाता हूँ ना, मैं जब एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा होता हूँ, टैक्सी ड्राइवर बोलता है, मैं उससे पूछता हूँ कि जी मुंबई में घूमने का क्या है, और वो बोलता है जी शाहरुख खान का घर देखा हो। ठीक है, बस मुंबई घूम लिया। वो जो रिकॉग्निशन है ना, सोच, एक रिक्शा ड्राइवर भी क्या बोल रहा है, शाहरुख खान का रहेगा। वो भी एक ऐसा बंदा जो इंडस्ट्री का नहीं था, मुंबई उसका शहर नहीं था, और आज सिटी इज़ नोन फॉर दैट गाय, एंड दैट्स रिकॉग्निशन, दैट्स नॉट मनी। बच्चन साहब के पास ज़्यादा पैसा होगा शायद, बट जब वो घर के बाहर से हाथ हिलाता है और नीचे लोग पागल हो जाते हैं, दैट्स रिकॉग्निशन। ठीक है, तो जो हमारा विजन है वो रिकॉग्निशन की साइड ज़्यादा है। यूट्यूब पे इतना काम कर रहे हैं, तुम देखा होगा ना, चाहे कोर्स वीडियो ना बन रही, यूट्यूब की वीडियो एक भी दिन मिस नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा विजन अलाइंड है। आप समझ रहे हो, मेहनत करना प्रॉब्लम नहीं है, पर मेहनत किस विजन के लिए कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यूट्यूब से एक और बेनिफिट होगा ना, किसी सोचो मैं तुम्हारे को 12 वीडियो एक साल में नहीं दे पाया यूट्यूब, गूगल की, वो भी कौन सी वीडियो जो मेरे को मैं बैठूंगा और मैं बना दूंगा। कितनी वीडियो? 12। और एक ऐसी वीडियो यूट्यूब की जो मेरे को रोज़ सोचना पड़ता है कि साल मैं बनाऊँ क्या, वो 40 दिन में मैं 40 बना चुका। कितना? तो क्या मेरे में टाइम नहीं है? बस मेरे पास वो विजन नहीं है कि मैं कोर्स में इतना टाइम डालूं क्यों, मतलब दैट क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा मेरे पास अभी तक। और वो क्या, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर है, जो मैं नहीं चाहता और 3 महीने चले। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्टली आज एक डिस्कशन कर रहा हूँ। चाहता तो मैं ये 3 महीने बाद भी कर सकता था, जब ई-कॉमर्स रेडी हो जाता है, जी कल से कोर्स नहीं बेचेंगे, क्या बेचेंगे, ई-कॉमर्स है। बट आई वांट टू हैव अ ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन विद यू, सो वी आर ऑन द सेम पेज। चाहे अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं चल रहा तो वो भी बढ़िया। अगर हम किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं, उसके पीछे नोशन क्या, मैं वो समझा रहा हूँ उन लोगों को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव बीन पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, और इसका एक अच्छा सॉल्यूशन भी है। तो कोर्स हमारे ब्रांडिंग के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ले दे के हम भी कोर्स ही बेच रहे हैं। ठीक है, अब वेबिनार में क्या होता है, लास्ट में मुझे बोलना पड़ता है, तो को पता है मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बोलना लास्ट में क्या कि भाई हमारा कोर्स भी है और ले लो। मतलब मैं बस उसको बोल के बस ख़त्म कर देता हूँ उस बात को, क्योंकि बस अंदर अ टेबल। बट बोलना भी पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई इतना पैसा लग खर्च हो गया लोगों को वहाँ तक लाने में, राइट। उसका भी इतना ROI भी नहीं आ रहा, और घूम फिर के लोग कमेंट में क्या डाल देते हैं, कर दिया ना कोर्स बेचना स्टार्ट, ऐसे ही आता है ना कमेंट। तो अब मेरे पास एक बेटर प्लान ये है, कोर्स को हल्का हल्का डिज़ोल्व करते हैं, हल्का हल्का। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई मैं अगले हर साल 40 घंटे लेके कोर्स रिकॉर्ड कर पाऊँगा। ठीक है, हम एक मेंबरशिप प्लान बनाते हैं, टॉप 1% मार्केटर क्लब। क्या बनाते हैं? टॉप 1% मार्केटर क्लब। अभी बस जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड आइडिया वो बता रहा हूँ, उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, मार्केटर्स को और ब्रांड ओनर्स को हमारे साथ क्या करनी है, हर महीने एक बातचीत करनी है। ऐसे करना है, इसी में कोर्सेज भी बिकते हैं और इसी में कंसल्टेशन भी बिकती है, और इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू भी ऐड होती है। ऐसे ही होता है। तो कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिसमें हर महीने एक सेशन मेरे साथ, जिसमें मेरे पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है, एक सेशन 2 घंटे का हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हर महीने एक सेशन होता रहेगा। यू बिकम अ मेंबर फॉर एन ईयर।
When you buy a plan, you become access to 12 very deep conversations with Arjav 1. Second, परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम से एक जना एक न्यूज़लेटर या केस स्टडी बनाएगा हर महीने, एक जना कंटेंट वाला बनाएगा जिसमें आरजव की डिपेंडेंसी कम हो जाए। अभी मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा प्रपोज करूँ जिसमें आरजव ही आरजव हो, ठीक है। एक परफॉर्मेंस मार्केटर और एक कंटेंट, दो मेजर होते हैं। टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट हमारे कौन से वर्क करे, टॉप परफॉर्मिंग रील कौन सी थी, टॉप परफॉर्मिंग क्रिएटर्स कौन से, सारा का सारा वहाँ पे आ जाए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमने क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया, क्या ये किया, क्या वो किया, इसमें ये चेंज कर इससे नंबर बढ़ गया, वो न्यूज़लेटर और केस स्टडीज़ भी लोगों के पास जाती रहे। ई-कॉम लाइव में हम एक ऐसा मॉड्यूल मेंबर्स के लिए अवेल करा देंगे कि ई-कॉम लाइव हमारे लिए साथ यूज़ कर सकते हो 12 महीने तक, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। ये मार्केटर्स के लिए भी अच्छा है और बिजनेस ओनर के लिए भी अच्छा है। देयर इज़ नो कोर्स, देयर इज़ अ कोर्स दैट इज़ देयर इफ़ यू वांट टू अवेल, बट वी आर नॉट सेलिंग द कोर्स, ठीक है। इमोशन है, मतलब शुरू से ही आई नो, बट मैं तो एक बेटर प्लान प्रपोज कर रहा हूँ। इसको हम डिसॉल्व तो नहीं करेंगे, बट हाँ आराम से, अरे मैं आराम से, और जिन्होंने बच्चे यहाँ से कोर्स लिया है उनको हम इसका पार्ट बना देते हैं। हम कोर्स वाले साथ ये नहीं कर रहे कि जी कोर्स खत्म हो गया, कोर्स आज भी है। हमने कोर्स को ट्रांजिशन कर दिया टॉप 1% मार्केटर क्लब, ठीक है, जिससे कि कोर्स के बच्चों के लिए भी बढ़िया रहे, ठीक है। जिन्होंने आज से जहाँ से भी लिया उनकी तारीख 1 तारीख से चालू करेंगे मेंबरशिप की। तो इससे क्या होगा? अच्छा, अब आते हैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भाई देखो, तुम्हारा डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आज वो कॉन्वर्सेशन में कम क्यों होता है? बिकॉज आज डिपेंडेंसी ऑफ डिजी साइड के कोर्स पे कम है। जिस दिन बढ़ जाएगी ना उस दिन सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ ही बैठ रहा हूँ, फैक्ट है ये बात। बट वो बस मैटर ऑफ टाइम है कि वो कब होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ई-कॉम में आने में टाइम है, 3 महीने तो अभी पेपर पे है, वो पेपर 3 का 5 भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि हम बना रहे हैं भाई, तुम्हारे सामने कब से बना रहे हैं, और ऐसे नहीं है कि अब हम मेहनत नहीं करते। इंजीनियर भी तुम देखा होगा, अभी रिसेंटली नया लड़का हमने फुल टाइम इन हाउस हायर किया है, मानव, मधुरेश, पूरी एजेंसी के अंदर 3 लोग, उनका भी एक और बंदा आता है, तो 7-8 लोग रच के काम कर रहे हैं, ठीक है ना, विथ फुल फोकस एंड अटेंशन, ठीक है। तो वहाँ पे भी काम हो रहा है। बस वही है कि वो टूल इतना डीप है, अगर इतना आसान होता तो हर कोई बना लेता ना, समझ रहे। इफ इट वॉज दैट ईजी, एक टूल 4 महीने में बन गया, फिर तो हर एजेंसी का उसको टूल होता है, राइट। और वो टाइम लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बनाना ही तो मुश्किल है ना। तो वो बन रहा है, जिस दिन वो बन जाएगा उसके बाद तो भाई सारी कमान तुम्हारे हाथ में ही है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ ये आज डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि जो 3 महीने का ये ट्रेच है ना, ये जो 5 भी हो सकते हैं, तो तुम्हारे को इतना डिमोटिवेट करते हैं कि इट एंडेड अप डूइंग नथिंग फॉर मी एज वेल एज यू, है ना। वो दोनों के लिए खराब है। मेरे को तुम्हारे को फिगर आउट कुछ और करना पड़ेगा, फिर मेरे को कुछ और फिगर आउट करना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट टू हैपन बिकॉज आई लाइक यू गाइस फॉर श्योर, एंड आई नो यू गाइस हैव द पोटेंशियल, एंड आई नो वी कैन मेक थिंग्स ग्रो। बस मुझे भी बुरा लगता है कि मैंने तुम्हें अच्छे प्रोडक्ट बना के नहीं दिया हुआ अभी तक, कि जिसपे तुम अपना स्किल और अपनी सेल्स को चमका पाओ, समझ रहे हो। वो मेरी भी एक इनएफिशिएंसी है जो मुझे इम्प्रूव करनी है। तो मुझे लगता है हमारे को एक तो कोर्स मॉडल को पिवट करना चाहिए विद डिफरेंट ऑफरिंग्स। कोर्स नहीं बेचते हैं, लेट्स सेल मेंबरशिप्स। हाँ, एंड तुम मेंबरशिप को किसी में पार्ट बनाओगे ना, वो ब्रांड है। यू आर द टॉप 1% मार्केटर ऑफ इंडिया भाई, यू आर द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, ठीक है। दैट बिकम्स मोर ब्रांड वर्दी, ठीक है, रादर देन अ कोर्स लाइक दैट। प्लस भाई आई कांट रिकॉर्ड 40 आवर्स, मतलब ये मुझे अभी भी जब हमने डिस्कशन किया पार्थ ने कहा नहीं कोर्स बेचना चाहिए। मैंने कहा भाई 40 घंटे का कोर्स रिकॉर्ड कौन करेगा, मुझे बता दें, और उसका ROI क्या है मुझे फिर वो बता दें। भाई एक सेट ऑफ रेवेन्यू और एक सेट ऑफ ग्रोथ आ रही हो तो मेरे को भी दिखेगा कि हाँ भाई मैं 40 घंटे लगा सकता हूँ। तो 40 घंटे का ROI नहीं आता। अगर मेरे को वीडियो बनानी है ना तो मैं यूट्यूब की बनाऊंगा, ना कि कोर्स की। बस ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं, मैं कल पूरे दिन ऑफिस था पता है, और कल ऑफिस में मैंने पता कितनी 4 रिकॉर्डिंग करी और 1 रील बनाई, पर कोर्स नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मेरे को अगर मेरे को वीडियो बना पोटेंशियल है, बट अगर मेरे को वीडियो बनानी है ना तो मैं यूट्यूब की बनाऊंगा। जो हमारा सब्स्टिट्यूट है उससे हम ज़्यादा ROI निकाल सकते हैं। हाँ, जो हमारा सब्सिट्यूट है उससे हम बेटर ROI भी निकाल सकते हैं। प्लस हमारे विजन के साथ ना वो यार अलाइन नहीं होता यार। पर अगर पता है मैं कभी भी ना टंगे के नोट पे जब मैं कहीं बैठता हूँ ना, मैं कोर्स बोल नहीं पाता। और हम ना जस्टिफाई भी नहीं करते कोर्स को, मतलब समझ रहे हो, वो गूगल एड्स का मॉड्यूल नहीं होता, वीडियोस पुरानी पड़ी हुई हैं, समझ रहे हो, तो हम उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाते। मैं कहीं जाके बोलूँ ना जी मेरे कोर्स से ये हो गया, जो मैं पहले कर पाता था। पहले 3-4 महीने तो मैं कोर्स बहुत बोलता था कि भाई 40 बंदों ने ये कर दिया वो कर दिया, पर मैं आज वो बोल नहीं पाता क्योंकि उस क्वालिटी का कोर्स नहीं बचा हुआ। अरे मैं बता रहा हूँ उसके अंदर मेटा परफॉर्मेंस मार्केटर वो गलत है, वो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते ही नहीं अब, और वो यूज़ हो भी नहीं सकता। तो वी जस्ट टेलिंग रॉन्ग थिंग्स। और जो हमारा टारगेट ऑडियंस है
उसको मेटा तो चलाना आता ही है, उसको प्रॉब्लम है, उसका बिजनेस डाउन जा रहा है, उसको वापस अब कैसे लेके आए, और वो कोर्स में हो ही नहीं सकता क्योंकि हर बार वो चेंज होता रहेगा, समझ रहे हो। तो आई डोंट थिंक द विजन ऑफ DS अलाइंस विद द कोर्स वाला पार्ट, इट सेल्फ अलाइंस मोर विद द मेंबरशिप वाला पार्ट। ई-कॉम लाइक का पार्ट, ई-कॉम लाइक के सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेंगे इससे। हमारा और ये नहीं सस्ता मेंबरशिप, वो फिगर आउट करेंगे प्लान के, वो तुम लोग ही बनाना, मैं तुम्हें बस एक आइडिया दे रहा हूँ, इनिशिएटिव दे रहा हूँ, यू गाइस फिगर आउट क्या बेटर हो सकता है और इसमें क्या और नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। महीने में एक सेशन होगा, लंबा सेशन होगा 2 घंटे का, मैं भी सारी चीज़ें फ्री हो जाऊँगा, ठीक है। परफॉर्मेंस की एक केस स्टडी तुम्हें मिलेगी और कंटेंट की पूरी केस स्टडी मिलेगी, 2 काम। ई-कॉमर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तीसरा काम, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं, एनुअल लेवल पे एक मीटअप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो भी प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें प्लान हम कर सकते हैं। तो भी कहते हैं ना मीटअप करना है, तो वी कैन फिगर ऑल दीज थिंग्स आउट, ठीक है। और बात रही किसकी, और जब तक हमारा ई-कॉम लाइव इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा, ठीक, ई-कॉम लाइव का एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, पर जिस दिन भाई ई-कॉम लाइव आ गया उस दिन तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी टीम भी बढ़ेगी और वर्कलोड इतना बढ़ेगा तुम्हारे पास समय नहीं होगा सांस। बस उस दिन तक के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम इतने डिमोटिवेट हो जाओ कि यू एंडेड अप नॉट हैविंग दैट अलाइनमेंट विद अस, और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि मैं भी स्टार्ट डाउटिंग किया है तो कुछ होता ही नहीं है, समझ रहे हो। कि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज़ नॉट यू गाइज, प्रॉब्लम इज़ PMF नहीं है यार उसका। जब हमने कोर्स लॉन्च भी किया था ना, तो हमारे भी एक्सपेक्टेशन विदाउट सेल्स भी ज़्यादा था। जब तेरे से पहले कोर्स लॉन्च हो गया था ना, तब इतना नहीं आता था, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑप्ट नहीं कर रहा ना, वो करेंगे, उनको जनरल डिजिटल मार्केटिंग सीखनी जो उनके लिए अच्छा भी है, रादर देन D2C डिजिटल मार्केटिंग। और हमारे यहाँ जो परफॉर्मेंस मार्केटर वो तो सीख ही चुका है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए लेगा उसका RZF के सेशन मिल रहा है। RZF के सेशन देते हैं पर कोर्स बेच के नहीं देते, मेंबरशिप बेच के देते हैं। और एक और आइडिया भी, तो टॉप 1% मार्केटर का एक क्लब बनाते हैं, एक बनाते हैं टॉप 1% एजेंसी, ठीक है। अभी उस पर थोड़ा पॉलिश की काम चल रहा है। तो हर कैटेगरी की एक एजेंसी होगी उसके अंदर, एक शूट की एजेंसी, एक AI की एजेंसी, एक मार्केट प्लेस की एजेंसी, एक मेटा की एजेंसी, एक इसकी एजेंसी, उसकी एजेंसी, और सिर्फ एक कैटेगरी की सिर्फ एक ही एजेंसी हो सकती है, मल्टीपल नहीं हो सकती। वी डिसाइड हु विल बी देयर। सबका काम है कि एक दूसरे को बिजनेस प्रोवाइड करना, सबका काम है, और प्लस क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना। वी मेक द ब्रांड एजेंसी एंटर ओवर देयर एंड वी डिसाइड हु आर देयर एंड हु इज नॉट देयर। समबडी इज देयर एंड द ब्रांड्स आर नॉट हैप्पी, वी मेक अ सर्वे, दे विल बी आउट ऑफ द top 1% agencies. So we become the godfather of the agencies. Creating network for brands. Brands want to work with a top 1% agency club. कैसा लग रहा है? मज़ेदार है ना? Very very tough but executable, doable, possible. ठीक है। और ऐसे नहीं कि कोई तुर्रम खा एजेंसी पकड़ते हैं, सारी अपने स्केल वाली एजेंसी पकड़ते हैं। लोग हैं भाई हमारे जो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, जो हमारे स्केल की हैं और सब मिलके ग्रो करती हैं। तेरे पास कितने लोग आते हैं मार्केट प्लेस की एजेंसी बता दो, उसकी बता दो, उसकी बता दो, हम पे है कोई नहीं है ना। और लोगों के पास भी आते हैं हमारे से हम परफॉर्मेंस की बता दो, तो एक टॉप 1% एजेंसी क्लब बनाते हैं और बढ़िया से ग्रो करते हैं। एंड वी हेड द इंडियाज टॉप 1% एजेंसी क्लब एंड द टॉप 1% मार्केटर क्लब। तो सॉर्ट ऑफ इस डायरेक्शन में जाते हैं। एजेंसी वाला एक अलग मॉडल है, बट तुम्हारे साथ मेंबरशिप वाला मॉडल और ई-कॉमर्स वाला मॉडल कर सकते हैं। आई थिंक इट विल बी अ लॉट बेटर ऑफ व्हाट वी डू टुडे, ठीक है। वेबिनार्स करा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐड भी चला रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर उस मेंबरशिप का बंदा पार्ट है तो ही नोज द एक्सेस टू द टॉप 1% मार्केटिंग कम्युनिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। इस लेवल की वो होनी चाहिए। मतलब हमारा विजन क्या है, हमें ग्रेटेस्ट बनना है ना। हमने जो कर दिया वो मार्केट का स्टैंडर्ड हो गया, ये होना चाहिए ना आइडली। तो अगर वो बंदा उसका पार्ट है ना, उसके पास ऐसी चीज़ें आ रही होंगी ना कि भाई ये ऐसे होता है टॉप 1% उसमें काम, तो थोड़ा सा इस मॉडल पे काम करते हैं, इस कोर्सेज करते हैं, धीरे धीरे इसको थोड़ा सा डिजॉल्व करते हैं और उस लेवल पे करते हैं काम जब तक ई-कॉमर्स नहीं चला तो हम लॉस में ना जाए, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन, बिकॉज यू नो वी कैन नॉट ऑपरेट एट लॉसेज। वो ऐसा धंधा हमने कभी किया ही नहीं। मतलब 4 साल हो गए, 48 प्लस 2 महीने, 50 महीने हो गए, 50 महीने हो गए वो आज तक लॉस पे ऑपरेट नहीं किया। तो धंधा लॉस में चलाना नहीं आता, ठीक है ना। और लॉस में चल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है ना। सच में अगर मुझे तुम्हें कमी लग रही, मैं बैठ के तुमसे डिस्कस करता कि गाइज ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 100% मैं करता। बट वहाँ पे कमी नहीं है ना, जब कमी है प्रोडक्ट साइड पे तो मैं वहाँ डिस्कस करूँ। कूल, सॉर्टेड। तो ज़रा एक बारी बैठो, ठीक है,
मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया है कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, और हमें पूरा एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं ना, नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर एफिशिएंसी, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ योर मॉडल, पिवटिंग, ठीक है। और कोर्सेज को बंद करते हैं और मेंबरशिप स्टार्ट करते हैं, फिगर आउट करते हैं प्राइस कौन सा अच्छा है। पर तुम बताओ, क्योंकि तुम लोगों ने हज़ारों लोगों से बात करी, यू गाइज नो देम, यू गाइज नो व्हाट दे वांट, गिव देम व्हाट दे वांट, तो यू गाइज फर्स्ट मेक अ डेक कि व्हाट कस्टमर वांट। तुमने 1000 बंदों से बात करी ना आज तक, कुछ तो चाहिए होगा ना उनको, फिर बात करो। गाइज हम लोग ना मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द पार्ट ऑफ द मेंबरशिप, यू टेल अस, ठीक है, उनसे ही पूछो, ठीक है, मेक अ प्लान कि आज ये चाहिए 1000 बंदों, वही लॉन्च करते हैं ना, ठीक है। और ऐसे नहीं हमें कोई बहुत भीषण प्रॉफिट्स कमाना है, ठीक है, हमारे को रीच बढ़ाना है। वी नीड मोर पीपल, वी डोंट नीड मोर मनी, वी नीड मोर पीपल टू बी द पार्ट ऑफ इट। आई वांट 10,000 पीपल सब्सक्राइबिंग टू द टॉप 1% मार्केटर क्लब annually. Okay guys, a very very candid conversation. So you know Piyush Bansal always say it's fail fast, and the best thing you can do with yourself is failing. So this was our not because हर failure ना आपको बहुत चीज़ें सिखाता है। हमने courses last year launch किया था, बहुत ज़ोरों शोरों से लॉन्च किया था। आज भी मैंने इंस्टा पे बहुत अच्छा पोस्ट डाला हुआ है। और कोर्सेज ऐसे नहीं है लॉस मेकिंग है, कोर्सेज आर वेरी प्रॉफिटेबल। जस्ट द प्रॉब्लम इज जो हमें बनना है उससे ना कोर्स अलाइन नहीं होता। मेरी टीम मेरे को चेस करती रहती है, आज अब रिकॉर्डिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर मैं कर नहीं पाता। तो टेक बिजनेस डिसीजंस फॉर नॉट टुमारो, फॉर आफ्टर 10 years। तो बस आई वॉज नॉट फिगरिंग आउट कि यार कोर्स पे इतना समय लगा के, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, सो इट बिकम्स ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या थी और हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला। प्रॉब्लम वॉज हमें ना 1 साल 3 महीने हुए कोर्सेज को लॉन्च करे हुए, ठीक है। जो रेवेन्यू है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट स्टेगनेंट है। टीम मेरी बहुत अच्छी है सेल्स की, दे आर ग्रेट 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 पीपल। बस प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा कोर्स है ना वो कॉलेज स्टूडेंट नहीं ले सकते, बिकॉज वो D2C मार्केटिंग। अब कॉलेज स्टूडेंट को ना क्लैरिटी ही नहीं है कि ना D2C होता क्या है। उसको ना एक जनरल डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, ना कि D2C। परफॉर्मेंस मार्केटिंग लेवल उसको मार्केटिंग ऑलरेडी आती है। जो ब्रांड ओनर है ना, हमारा 80% कोर्स ब्रांड ओनर और एजेंसी ओनर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं। एंड वो लेते भी क्यों है? क्योंकि मेरे साथ ना 15 डेज में एक सेशन होता है, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग है, मोर देन द कोर्स। कोर्स का कंप्लीशन रेट बहुत कम है, ठीक है। और मेरे को हर साल 40 घंटे अपने लगाने पड़ेंगे उस कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बस वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ना कि इतना टाइम लगाना इज एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। वन सेकेंडली, जो हमारा विजन है ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम, अब जब कोर्स बेचना होता है ना, तो आई थिंक ना वो ना थोड़ा सा ब्रांडिंग को हार्म भी करता है। प्लस मैं अपनी टीम को प्रेशराइज नहीं कर सकता, बिकॉज द मोमेंट आई प्रेशराइज माई सेल्स टीम, दे विल प्रेशर देयर लीड्स। और जैसे लीड्स के पास ना कॉल्स आएंगी, कोर्स कर लो, तो हमारी ब्रांडिंग को बहुत हार्म होगा, विच आई फील इज़ नॉट राइट। Yeah, so guys, this is one, I think, episode where one of our wrong decisions that we took 1 year back is in front of you. But yeah, more than happy to accept the failure and move ahead. And actually, it's not a failure; it is just a more optimized decision to make things better. So yeah, I think this was all for this video, and I hope you liked it. And again, हम business का most unfiltered view लाने की कोशिश करते हैं, and I was not sure कि ये वीडियो मैं डालूंगा या नहीं डालूंगा, but I think it was a great content. And अगर आपने उसको यहाँ तक देखा होगा, I'm sure you must have learned a lot of things. Plus see, articulation is very important. How I communicated this to my team, so they are also very very aligned. क्योंकि प्रखर इस पे ना day 1 से काम करता है, he has been working on this 7-8 months day in and out. तो उसके लिए बहुत हार्टफुल होगा to stop something which he has been doing from day 1. तो टीम को अपने साथ अलाइन रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत मुश्किल होता है। तो या, सो आई होप यू लर्न आर्टिकुलेशन, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस ROI सेंस फ्रॉम दिस. So yeah, thank you for watching the video till the end. I hope you liked it. Take care and have a nice day.